जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आगे गति और वेग के पार्ट नंबर 3 पर पार्ट 1 और पार्ट 2 हम वीडियो नेक्स्ट बना दिए हैं, जो आकर जाकर आप देख सकते हैं। जो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस, टीईटी, बिहार एग्जाम, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी रिएक्शन है, इसमें एमसीक्यूज है, टीसीएस 2021-22 के क्वेश्चन है, ग्रुप डी एनटीपीसी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, और एएलपी टेक 2018 के भी ओरिजिनल क्वेश्चंस है। बेस्ट और एनसीईआरटी टोटल ये एनसीईआरटी बेस है और सीईटी स्पेशल है, और सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो इसको आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 3 स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, तो आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के किसके समानुपाती होगी। कह रहा है कि दूरी हमारे किसके समानुपाती होगी। कह रहा है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, और t सेकेंड में p द्वारा t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी किसके समानुपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, t⁴/3/2 के समानुपाती होगी। ये देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका हम थ्योरी आगे कराएंगे। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में कराए हैं। तो थ्योरी को देखने के लिए आप जाकर नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु है, किसी वस्तु का त्वरण किसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। कोई वस्तु का त्वरण जो है, ये देखिए एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण जो है किसके प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। यानी किसी वस्तु का त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधी बात, नो बकवास नहीं करना है, एकदम मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे बिना बकवास किए। अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है क्या है। समय के साथ अगर कोई समय है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को, तो ये स्पष्ट है कि जिसमें समय दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, तो वेग और समय ग्राफ हो जाएगा, वेग समय ग्राफ हो जाएगा। देखिए दिया हुआ वेग और वेग दिखाने वाला क्या कह रहा है, समय के साथ समय और वेग दिया हुआ है, तो वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेग समय ग्राफ कहलाएगा। देखिए आरआरबी जेईई एसआर गुवाहाटी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। ये एसएससी सीजन में पूछा हुआ है और बीपीएससी एग्जाम 2019 में भी पूछा हुआ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो वस्तु के वेग कम होता है, ये तो होगा नहीं। वस्तु का वेग स्थिर होता है, ये भी होगा नहीं। वस्तु का वेग शून्य होता है, ये तो सरासर नहीं होगा। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। जब धनात्मक त्वरण होगा, यानी किसी वस्तु पर धनात्मक त्वरण है, तो वस्तु का वेग बढ़ गया है, इसका मतलब ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आरआरबी एएलपी टेक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहलाता है। गति का जो द्वितीय समीकरण है कौन सा है, तो गति का द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप हमें बताइए कि किस गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जरूर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है। जब शून्य से स्वतंत्र, जैसे कोई वस्तु है शून्य से स्वतंत्र रूप से
गिर रही है तो कि इसमें क्या होगा, समान बल होता है कि समान गति होती है कि समान त्वरण होता है। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से जब कोई वस्तु शून्य स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसमें समान गति तो होगी नहीं, समान बल भी नहीं होगा, उसमें त्वरण समान होगा। समान त्वरण से वस्तु, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो हम मानते हैं कि वो वस्तु समान त्वरण से नीचे की ओर गिर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है वो कौन सी है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है वह कौन सी है। देखिए एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय जो पूछा जब बिहार होता है स्पेशल होता है CHSL जिसको बोलते हैं 2013 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है वह है दूरी। दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी हरदम धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी जाती है। कोई पिंड है कि ऊपर की ओर भी वेग से फेंकी जाती है। ठीक, यह ऊंचाई एस तक पहुंचती है। यह ऊंचाई जो है एस तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आती है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो विस्थापन तो यहाँ ऊपर चली गई फिर लौट आई तो विस्थापन शून्य हो गया। विस्थापन जो शून्य हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की वो कोई निश्चित कोई आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, तो ये अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कोई निश्चित आंकड़ा दिया हुआ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। कैसे गतिशील है, समान त्वरण से गतिशील है कि बदलते हुए त्वरण से गतिशील है कि समान वेग से गतिशील है कि शून्य त्वरण से गतिशील है। देखिए एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 1999 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन लाए हैं सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेंड कीजिए इस सेशन को और प्रतिदिन हमारा वीडियो देखिए। तो ये देखिए समान वेग से तो होगा नहीं, शून्य त्वरण से होगा नहीं, बदलते हुए त्वरण से होगा नहीं, तो मतलब कि समान त्वरण से। देखिए ऊपर भी हम बताएं किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है। मान लीजिए कि देखिए जैसे देखिए कोई कह रहा है कि कोई पिंड वेग समय ग्राफ, ये देखिए वेग हो गया समय ग्राफ हो गया, ये वेग ग्राफ हो गया, ये समय का ग्राफ हो गया। कह रहा है कि आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है। मूल बिंदु को से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। मूल बिंदु से छूते हुए एक अक्ष को छूता है तो वह पिंड समान त्वरण से गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान त्वरण से गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। क्या बताता है, कोई वाहन है उसका किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है, तो उसके तात्क्षणिक चाल को बताता है। ऑप्शन नंबर बी तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा 2020 का क्वेश्चन, फिलहाल का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए कोई पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक, फिर वह फर्श से टकराता है, ये फर्श हो गया, यहाँ से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा -2u का। देखिए ये आपको थ्योरी का हम क्लास इसका कराए हैं, उसको जाकर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है थ्योरी का क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी देख लीजिएगा तो एक न्यूमेरिकल आपको एकदम हलवा लगेगा, हलवा की तरफ आपको लगेगा एकदम। तो आप जब तक थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो थ्योरी का क्लास हमारा जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। देखिए बिहार एसएससी एग्जाम 2011 में पूछा हुआ है, किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है। कब समरूप कहा जाएगा, तो जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो यानी निश्चित हो तो वो वेग समरूप कहा जाता है, पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति, मान लीजिए वृत्तीय गति है, एक समान है, इसका समान वृत्तीय गति है,
एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में जो होता है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। जो चाल होता है वो अचर रहता है और वेग चर रहता है, यानी चाल नहीं बदलता है लेकिन वेग बदलते रहता है एक समान वृत्तीय गति में। एसएससी जेईई 2020 में पूछा हुआ, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। अब देखिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड क्या है, पिंड वेग के समरूप है कि वेग शून्य है, कि त्वरण समरूप है कि त्वरण ऋणात्मक है। देखिए, यूपी यूडीए भी एलडीए प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 2020 में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी पिंड, कोई कह रहा है कि किसी पिंड जो है कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती है। किसी पिंड का विस्थापन जो है समय के समानुपाती पाया जाता है, तो वेग समरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, मोटर गाड़ियों ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है। ये देखिए, मोटर गाड़ी के ए है, ये बी है। तो इससे हम आपको बताए थे कि अगर एक समय के अक्ष की दूरी अगर समान रहेगा, दूरी से नज़दीक रहता है, ये नज़दीक रहता है तो चाल अधिक होता है, अगर दूरी दूर रहता है तो चाल कम होता है। ये हम आपको बताए थे। तो इससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है। मोटर गाड़ियों ए एंड बी की दूरी, जो मोटर गाड़ी ए एंड बी की दूरी, मोटर गाड़ी ए एंड बी, ये देखिए, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए और बी का जो दूरी है समय के ग्राफ से क्या पता चलता है। इस दूरी से हमें क्या पता चलता है, हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं थे। इस दूरी से हमें क्या पता चलता है, तो हमारा हो जाएगा। तो इस दूरी से क्या पता चलता है, तो जो इस दूरी से हमें पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। हम आपको बताए थे कि पूरी दूरी की अपेक्षा ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। जिसका दूरी कम होगा, ये देखिए, समय के अक्ष की दूरी जिसका अधिक होगा उसका चाल अधिक होती है, और जिसका दूरी ज़्यादा होगा उसका चाल कम होता है। तो इससे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है, यानी बी की चाल ए से अधिक है, सीधी भाषा में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये जो निम्नलिखित ग्राफ है वेग और समय का, ये हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, वेग और समय का ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो देखिए, वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो वेग मीटर पर सेकेंड और समय सेकेंड। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि निम्नलिखित ग्राफ जो है एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। यह जो वेग है एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु जो है एक असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ जो है एक रेखीय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखते हैं। पिन का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है, यानी ए बराबर क्या फार्मूला होता है। ये देखिए, बिहार दरोगा 2019 से पूछा हुआ है, आरआरबी एएलपी टेक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसका थ्योरी क्लास जाकर हमारा प्ले लिस्ट खोल कर देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ए टू जेड हम बताए हुए हैं थ्योरी क्लास में। जब थ्योरी क्लास आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको हलवा की तरह लगेगा, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो ज़रूर कर दें। अब देखिए, क्या कर रहा है, पिन का त्वरण जो है डी स्क्वायर बटा में एस बटा में डी टी स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, बिहार दरोगा 2019 से पूछा हुआ है। एएलपी में तो एकदम इस बार ले लीजिए, इस बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही, इसको याद करके जाइए, एकदम क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो इतना तक हम देख लिए। तो अब हम मिलेंगे गति और वेग के थर्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। आज इस सब तो हम थ्योरी की है, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप हमारा थ्योरी का क्लास ज़रूर देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। थ्योरी क्लास आप देख लीजिएगा तो थ्योरी क्लास से प्रॉफिट होगा। वहाँ से आप जितने भी फार्मूला हैं फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, गेन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल बनाने में। तो न्यूमेरिकल के लिए आप हमारा थ्योरी क्लास ज़रूर देखें। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्पीड एंड वेलोसिटी का पार्ट 3 खत्म हुआ और पार्ट 4 हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।